श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़ कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावर भजु दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु चाप अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जिति कर दूषणम संग्राम जिति कर दूषणम इति बदित तुलसी दास मुनिमन शेष शंकर रंजन मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजन मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि कल दल गंजनम। मगबासिय नर नार सुनी मगबासिय नर नार सुनी धाम काम तजि धाय देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाय मगबासिय नर नार सुनी धाम काम तजि धाय देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाय। अरे कहाँ ही सपे में एक एक पाई कहाँ ही सपे में एक एक पाई और राम लखन सखी होई किनाई बय बपु बरन रूप सोयाली शील स्नेहु सरिस समचाली बेसुन सो सखी सियन संगा बेसुन सो सखी सियन संगा आगे यनिय चलिय चतुरंगा नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा सखी संदेहु हो यही भेदा। जब भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि विश्राम करने के बाद वहाँ से आगे बढ़े निषाद राज की अगुवाई में प्रभु तो जब संगम पार किए तो 4 खेवा में पार किए थे, लेकिन नहीं प्रभु तो 1 खेवा में पार किए थे। गंगा मैया जब पहली बार पार किए थे भरत जी तो 4 खेवा में पार किए थे, लेकिन निषाद राज जो है जब संगम पार कराना हुआ तो इतने नाविकों को बुला लिया था इतने नाविकों को बुला लिया था कि एक ही खेवा में सबको पार कर दिया। और जब वहाँ से आगे बढ़े तो जिस श्रृंगवेरपुर से आगे बढ़े जिस नगर और गांव के किनारे से होकर के जा रहे थे तो लोग देखते थे, तो इसके पहले राम लक्ष्मण को देख चुके थे लोग। जैसे राम वैसे भरत जैसे लक्ष्मण वैसे शत्रुघ्न। तो लोग जो है मगबासिय नर नारी सुनी धाम काम तजि धाय देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाय। लोग जब देखे सुने कि जैसे राम लक्ष्मण गए थे सेम वैसे सिर से लेकर नख से लेकर के सिर तक जो है वैसे 2 राजकुमार और जा रहे हैं।
तो लोगों ने कहा कि हम लोगों का इस समय भाग्य इतना उदित है, इतना प्रचंड भाग्य है, इतना प्रबल है कि कहाँ एक बार दर्शन नहीं मिलता, मिलने वाला कहाँ दो दो बार मिल रहा है। तो जो लोग देख करके आए, जो नहीं देखे वह उनसे पूछ रहे हैं, अरे कहीं सपे में एक एक पाही और राम लखन सखी हो कि नाही। एक दूसरे से लोग कह रहे हैं, जो देख करके आए हैं और जो नहीं देखे हैं, जो नहीं जा पाए, वह जो देख करके आए उनसे पूछ रही हैं, हे सखी, हे मित्र, ये बताओ राम लक्ष्मण ही हैं कि कोई दूसरे हैं। तो बताने वाला कहता है, अरे बय बपु बरन रूप सोयाली। उम्र भी वही है, रंग भी वही है, सुंदरता भी वही है, लेकिन शील स्नेहु सरिस समचाली, और शील, संकोच, आचरण, चलने की गति, सारा व्यवहार वही है, लेकिन अंतर क्या है। अरे बे सुन सोव सखी सियन संगा, आगे अनिय चलिए चतुरंगा। हे सखी, सब कुछ तो वैसे है राम और लक्ष्मण में, जैसे राम लक्ष्मण वैसे ये दोनों राजकुमार हैं, लेकिन उनके साथ एक सुंदर जो है नारी थी, सीता जी। इनके साथ सीता जी नहीं है। और आगे अयनिय चलिए चतुरंगा, और दूसरा अंतर, इनके साथ सीता नहीं है, इनके साथ इनके आगे आगे चतुरंगड़ी सेना चल रही है। और एक अंतर और बताई, अरे नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा। वह जो राम लक्ष्मण जा रहे थे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता था, कोई दुख, कोई खेद, कोई पछतावा नहीं था, लेकिन इनके चेहरे पे प्रसन्नता भी नहीं है, और ऐसे लगता है कि कोई पश्चाताप है, कोई पछतावा है। सखी संदेहु हो यही भेदा। हे सखी, इसी भेद से, इसी अंतर से संदेह होता है कि ये राम लक्ष्मण नहीं है, बाकी देखने में तो कोई अंतर नहीं है। तासु तरकति गन मन माही, कहीं सकल ते ही समन सयान। तासु तरकति गन मन मानी, कहीं सकल ते ही समन सयानी। तेहि सराही बानिय फुर पूजी, और बोलिय मधुर बचन तिय दूजी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरत बहुर सराहन लागी, और शील स्नेह सुभाय सुभागी। अब जो उसमें सयानी थी जो है, उनका तर्क जो है अन्य स्त्रियों के मन में भाया जो है, कि जब अंतर बता रहे हैं, सब कहती हैं कि इसके समान सयानी कोई नहीं है। जो भेद बता रही है उसकी सराहना करके, और तेरी वाणी सत्य है, यानी वही नहीं है, दूसरे हैं, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन में बोली। कही सपेम सब कथा प्रसंगा, वह सारी प्रसंग कह डाली, सारी कथा कह डाली कि यह राम लक्ष्मण नहीं है, यह उनके भैया भरत और शत्रुघ्न हैं। और जो आप पहली बार गए थे, अयोध्या के महाराज हैं, लेकिन राजा बनते बनते वनवासी बन गए, कैसे कैसे सब हुआ सब बताई। और फिर भरत के गुण के, भरत के व्यवहार की सराहना करने लगी। चलत पयादय खात फल, चलत पयादय खात फल। पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबरहि। भरत सरिस को आज।
वह बोली, देखो भरत जी का स्वभाव कैसा है, चलत पयादे, चक्रवर्ती महाराज हैं लेकिन पैदल चल रहे हैं, खात फल, अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं, कंदमूल फल जो भी मिल जा रहा है वही खा ले रहे हैं। पिता दीन तजिराज, महाराज दशरथ के द्वारा दिया हुआ राज्य जो है अयोध्या के राज्य का त्याग कर दिए हैं। जात मनावन रघुबरही, अपने बड़े भैया राघव सरकार को मनाने के लिए जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, भरत जैसा आज संसार में श्रेष्ठ कौन है, अर्थात कोई नहीं है। अरे भायप भगति भरत आचरणु, और कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो किछु कहबे थोर सखी होई, और राम बंधु ऐसे काहे न होई। वह बोली, हे सखी, भरत जी का भाईपन, भाई के प्रति भाई का प्रेम और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति इनकी भक्ति और इनके जैसा पवित्र आचरण, उसकी चर्चा मात्र कर देने से, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, अर्थात भरत जी के व्यक्तित्व का बखान मात्र करने से व्यक्ति का बड़ा से बड़ा दुख और पाप नष्ट हो जाता है। भरत जी के बारे में जो कुछ कहा जाए सखी वह थोड़ा ही है। क्यों? कहती है बहुत थोड़ा है, और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम बंधु अस काहे न होई, अरे भाई किसके हैं? भाई त्रिलोकीनाथ के हैं, इसलिए ऐसा तो होना ही होना है। अरे हम सब सानुज भरत ही देखे, भई न धन्य जुबती जन लेके, सुन गुण देख दशा पछिताई, कह कई जननी जोग सुत नाही। कही कि हम भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न सहित उनको देख करके हम सब धन्य हो गए, बड़भागी हो गए। और भाई न धन्य जुबती जन लेखे, स्त्रियों की गिनती में आ गए, जो बड़भागिन स्त्रियां हैं उनकी गिनती में आ गए। अब तक इस नीच कुल खानदान में रहते थे, जंगली एरिया में रहते थे, अभागा थे, लेकिन अब हम लोग बड़भागी हो गए जो है। अरे सुन गुण देख दशा पछिताही, भरत जी के गुण और दशा को देख करके स्त्रियां पछता रही हैं। क्या? अरे कह कई जननी जोग सुत नाही, भरत जी माता कैकेयी के पेट से उत्पन्न होने योग्य नहीं है। कहाँ कैकेयी, कहाँ भरत भैया इतना श्रेष्ठ जो है। फिर कुछ दूसरी उसमें कहती है कि नहीं, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष विधाता का है, जिसने कैकेयी के बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जो है। और सबसे बड़ी बात जो है, यदि विधाता ऐसा किए न होते तो हम लोगों को इनका दर्शन कैसे मिलता। अरे बसहि कुदेश कुगाम कुबामा, बसहि कुदेश कुगाम कुबामा, कह दरस पुण्य परिणामा, असयनंदु अचरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरुजामा, भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भाव, जनु सिंघल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और कर रही हैं कि बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, हम लोग खराब देश में रहते हैं, बनी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, जंगली क्षेत्र में रहते हैं, खराब गांव में रहते हैं और गलत रास्ते पर रहते हैं। कह यह दरस पुण्य परिणामा,
कहाँ हम लोग गलत जगह के रहने वाले, कहाँ इनके दर्श का जो पुण्य परिणाम है। असयनंदु अचरज प्रतिग्रामा, ऐसा आनंद गांव गांव में हो रहा है जिस रास्ते से निकल रहे हैं। और लोग अपने भाग्य की सराहना कैसे कर रहे हैं। जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा, जैसे रेगिस्तान की भूमि में, रेगिस्तान में स्वर्ग का वृक्ष कल्प वृक्ष उग आया हो। जहाँ रेगिस्तान में घास नहीं उगता है वहाँ कल्प वृक्ष उग जाए जो है। भरत दरस देखत खुलेऊ मगलो गन कर भाग, जनु सिंघल बासिन भयऊ विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का दर्शन प्राप्त करते ही रास्ते के मार्ग में पड़ने वाले लोगों का भाग्य जाग गया। कैसे जाग गया? जैसे विधाता के कारण, विधाता की करनी के कारण, भगवान की कृपा से दूर दराज सिंघल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए प्रयागराज का जो है स्नान सुलभ हो जाए। अरे निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। मन ही मन मागहि बर येहू, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदास। करि प्रणाम पूछहि तेहि तेहि, केहि बन रखनु राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देखि जन्म फलु लहि। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सबहि सुबान, सुनत राम बनवास कहानी। तेहि वासर बसि प्रातहि, चलय सुमिरि रघुना। राम दरस किय लालसा, भरत सरिस सब साथ। अब जब वहाँ से आगे बढ़े जो है, निज गुण सहित राम गुण गाथा, लोगों के मुख से अपने गुण के साथ साथ राम जी के गुणगान को सुनते हुए, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा, सुन रहे हैं और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए भरत जी आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ ऋषि मुनियों का जो है आश्रम पड़ता है वहाँ आश्रम को प्रणाम करते हैं, और जो रास्ते में तीर्थ पड़ते हैं तीर्थ को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मन ही मन एक ही वरदान सबसे मांगते हैं, सिय राम पदु पदम स्नेहु, कि सीताराम के कमल चरण में मेरा जो है स्नेह बना रहे। और रास्ते में जो भी कोल किरात बनवासी ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं उनसे जो है प्रणाम करके जो है प्रभु की हाल चाल पूछते हैं। और जो कह देता है कि प्रभु कि किस वन में है, यह पूछते कि हमारे भैया अब यहाँ थे तो यहाँ से किस वन को गए हैं। और जो उनसे कहता था जो है कि हम सकुशल देखे हैं आपके भैया को, उसे भरत जी ऐसा भेंटते थे कि जैसे राम लक्ष्मण यही हो जो है। इस प्रकार से उनके वनवास की कहानी लोगों से सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और शाम हो गई तो रात्रि विश्राम किए, और सुबह जब हुआ तो प्रभु श्री राम का नाम स्मरण करते हुए जो है भरत जी ही नहीं उनके साथ जितने हैं सब जो है एक ही भाव में लगे हुए हैं। अब जब आगे बढ़े सुबह हुआ, अरे मंगल सगुन हो ही सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू, भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलिहि राम मिटहि दुख दाहू।
मंगल होने लगा, शगुन होने लगा और सबके जो है शुभ संकेत देने वाले अंग फड़कने लगे। तो जब सबके अंग फड़कने लगे शुभ संकेत देने वाले, तो हर कोई प्रसन्न हुआ भरत जी के साथ साथ कि अब अवश्य जो है राघव सरकार से भेंट होगी। सबके मन का जो दुख था वह समाप्त हुआ। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलई, बिह्वल बचन प्रेम सब बोलई। सब अपने मन में ऐसा मनोरथ करते हुए, अपने मन का लड्डू खाते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, जैसे हर कोई प्रभु श्री राम के प्रेम का प्याला जो है मदिरा खूब भर करके छाक करके पिया हो। एक दुई बोतल नहीं, जैसे हमारे यहाँ बिरंदर पीते हैं वो मेरवा पिए हुए हैं कि हाँ यही मैंने नहीं। देखिए अंतर है, वीरेंद्र कभी भी मदिरा पी करके किसी को अपशब्द नहीं कहा, गांव के किसी दूसरे व्यक्ति को। कितना भी पी ले वह लड़खड़ाते हुए आएगा लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तो उसी प्रकार से भरपूर जैसे मदिरा नहीं, राम के नाम का मदिरा जो है, प्रेम का मदिरा पिए हुए हैं। और मदिरा पीने के बाद क्या हुआ, सबकी गति जो है क्या हाल हुआ। शिथिल अंग पग मग डग डोलई, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलई। सबके सारे अंग शिथिल हो गए हैं और मारे प्रेम के, मारे आनंद के। मदिरा के आनंद में क्या होता है, कदम यहाँ रखते हैं तो कदम वहाँ होता है। हम जानते हैं बहुत संतुलित है लेकिन बहुत असंतुलित हो जाते हैं। और मदिरा पीने वाला उल्टा सीधा बोलता है। तो बिह्वल बचन प्रेम बस बोलई, कहना कुछ राम कहना चाह रहे हैं, मुँह से आम निकल रहा है। इस प्रकार से राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि साज सुहावा। वहीं से चित्रकूट पर्वत जो है केवट राज निषाद दिखा दिया। दूर से पर्वत ऊंचा होता ही है और उसके बगल में जो नदी है पंचवटी, मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी है, उस नदी को दिखा दिए कि उसी नदी के किनारे माता जानकी के साथ दोनों भाई राम लक्ष्मण निवास करते हैं। जैसे ही केवट राज निषाद बताया तैसे दूर से ही जो है हर कोई साष्टांग दंडवत प्रणाम उस पर्वतराज को किया जो है सीताराम का नाम ले करके। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिरी अवध चले रघुराजू। उस चित्रकूट पर्वत को देख करके पूरा समाज इतना मगन हो गया कि जैसे राघव सरकार मिल गए और अयोध्या के लिए वापस हो गए हों। भरत प्रेम ही समय जस, तस कहि सकई न से। कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेश। भरत जी के प्रेम का, भरत जी के सुख का वर्णन जो है स्वयं शेषनाग नहीं कर सकते। उस समय जो है कवियों के लिए तो वैसा ही अगम है, वर्णन करना कठिन है। जैसे अहंता और ममता से मलिन, मोह और माया से मलिन व्यक्ति जो है ब्रह्म सुख का वर्णन करना हो तो क्या करेगा। जो मोह में डूबा है वो तो 10 रुपया 20 रुपया गिनेगा, माया में जो डूबा है वह माया की ही बात करेगा, ब्रह्मानंद की क्या बात करेगा। इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं मुझ जैसे जो है कवि के लिए तो बात ही निराली है। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर डर के।
जलु थलु देखी बस यनिश बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के। हर कोई प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में जो है इतना आह्लादित हो गया, इतना आनंदित हो गया कि सबके अंग जो है शिथिल हो गए। गए कोस दुई दिन कर ढर के। पूरा दिन चले, प्रातः काल होने से लेकर के आगे बढ़ते गए, लेकिन मारे प्रेम के कि शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं। यानी पैर इधर का उधर पड़ रहा है, 4 कदम आगे तो 4 कदम पीछे। पूरे दिन भर में 2 कोस ही आगे बढ़ पाए। 2 कोस का मतलब 6 किलोमीटर यहाँ से नंदौर। अब पूरा दिन अगर कोई चले, सुबह होते ही और शाम हो जाए और नंदौर पहुँचे, तो इसका मतलब क्या कोई चला नहीं। इस प्रकार से जो है अब शाम हो गई तो जल थलु देखी बस यनिश बीते। कहीं रात्रि निवास करने के लिए बढ़िया ज़मीन भी चाहिए, स्थल भी चाहिए और वहाँ जल भी सुलभ होना चाहिए। तो ऐसे स्थान को देख करके लोग रात्रि निवास किए। रात्रि बीती कीन्ह गमन रघुनाथ प्रीते। राघव सरकार के प्रेम में उनसे मिलने के लिए आगे बढ़े सुबह होते ही। तो इधर की कथा यह है। उधर की कथा, अरे वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे यसी सपन यस देखा। सहित समाज भर तु जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी जो है रात्रि का 1 पहर रहते ही जगे और सीता जी जागी। सीता जी एक विचित्र स्वप्न देखी। वह प्रभु से बताने लगी जो है क्या, सहित समाज भर तु जनु आए। कहती है प्रभु, ऐसा लगता है कि मानो भरत जी पूरे समाज को बिटोर करके ले करके आए। नाथ वियोग ताप तन ताए। हे प्रभु, वह ऐसे जो है दुख में दुखी हैं कि बिल्कुल उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हुआ है, बिल्कुल छीड़ हुआ है। सकल मलिन मन दीख दुखारी, और देखिए सासुआन अनुहारी। सबको कह रही है कि समाज में जितने लोग हैं सबका मन जो है मलिन है, उदास है, हर कोई दुखी है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारी तीनों सासु हैं, जिस वेश में छोड़ करके आए थे दूसरे वेश में हैं। अर्थात छोड़ करके आए थे तो सब सुहागिन थी, अब अभागिन की वेश में हैं, विधवा की वेश में हैं। सुन सिय सपन भर जल लोचन, और भय सोच बस सोच विमोचन। सीता जी के स्वप्न को सुन करके प्रभु बिल्कुल चिंतित हो गए और उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। और भय सोच बस सोच विमोचन, जो दूसरों के कष्ट को, दूसरों के चिंता को नष्ट करने वाले हैं, वही चिंतित हो गए। कहते हैं लखन सपन यह नीकन होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। लक्ष्मण से कहते हैं भैया लक्ष्मण, जो स्वप्न जानकी जी बता रही हैं उस स्वप्न का परिणाम तो अच्छा नहीं लगता है। लग रहा है कि कोई कुछ अनहोनी सुनाने वाला, बताने वाला है, या कुछ अनहोनी होने वाली है या हो गई है। ऐसा कह करके दोनों भाई मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं और शिव जी की पूजा करके
साधु संतों को सम्मानित करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। सनमान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये, नभधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सक चित रहे, सब समाचार की रात कोलन, आइत ही अवसर कहे। प्रभु जी राम लक्ष्मण सीता जी अयोध्या से दक्षिण गए थे, और जहाँ चित्रकूट पर्वत पे मंदाकिनी नदी के किनारे पंचवटी में कुटिया बनाए थे, वहाँ जो है प्रभु अब जब दक्षिण गए थे तो वहाँ से उत्तर की तरफ अयोध्या पड़ी। तो स्नान करके ऋषि मुनियों का सम्मान करके पूजा करके उत्तर की दिशा में मुख करके प्रभु बैठे कि वही और हमारे अयोध्या में है तो वन में, लेकिन सारा स्नेह अयोध्या के तरफ है। और आज का हो हर हम ताका बनाई, लेकिन प्रभु उतनी दूर से अयोध्या को ही देख रहे हैं। उत्तर दिश देखत भये, उत्तर की दिशा में बैठ करके देख रहे हैं। ठीक उसी समय नभधूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। आसमान में धुआं धूल जो है उड़ता हुआ दिखाई पड़ा। खग मृग भूरी भागे, और आश्रम में जो इधर उधर जो है खग मृग जो है पशु पक्षी चल रहे थे, वह व्याकुल हो करके जो है प्रभु के आश्रम में आ गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, काह चित सक चित रहे। अब उस वातावरण को देख करके कि अचानक जो है धूल जो है और सारे पशु पक्षी जो है दौड़ करके हमारे आश्रम में आ रहे हैं, तो प्रभु राघव सरकार उठ करके खड़ा हुए और थोड़ा सा सोचने लगे जो है कि ऐसा क्या हुआ कि इस प्रकार से हो रहा है। ठीक उसी समय सब समाचार की रात कोल न आइत ही अवसर कहे। उसी समय कोल की रात जो वनवासी हैं वह आकर के प्रभु से समाचार कहे, वह तो सिर्फ समाचार कहे कि प्रभु भरत जी पूरी जो है मंडली पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक बहर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरय स्नेह जल। जब आपसे कोई कुछ कहे तो कहने वाला कहता है ना, वो कह देता है। उस बात की उस घटना का मूल्यांकन करना हमारा कार्य है। वनवासियों ने कह दिया कि भरत जी आ रहे हैं समाज के साथ, सेना के साथ। प्रभु उसे कैसे लिए? सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। उस मंगलमय वाणी को सुन करके प्रभु का मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, शरीर जो है पुलकित हो गया। शरद सरोरुह नयन, उनके कमल नेत्रों में तुलसी भरे स्नेह जल, प्रेम के अश्रु जो है भर आए। जल तो भर आए, लेकिन अरे बहुरी सोच बस भयसिय रवनु, कारण कवन भरत आगमनु। एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। प्रभु अब सोच के बस में हो गए। बहुरी सोच बस भय सिय रमनु, सिय रमनु माता सीता के मन में रमने वाले। तो माता सीता के मन में कौन रमा है? माता सीता के मन में राम रमे हुए हैं। राम रमैया रमि रहे, दूजा कहाँ समाए। तो माता सीता के मन में राम जी रमे हैं। तो
सीता जी के मन में रमने वाले राम फिर चिंतित हो गए। चिंतित क्या हो गए? कारण कवन भरत आगमनु, ऐसा कौन सा कारण पड़ गया कि मेरा भरत वन में आया है, जबकि पिताजी के आज्ञा अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार उसे अयोध्या का राज्य करना चाहिए था। इतने में दूसरे आ गए। वह कहे कि सेन संग चतुरंग न थोरी, हे प्रभु भरत जी अकेले नहीं आए हैं, उनके साथ उनकी चतुरंगड़ी सेना भी है, और छोटी सेना नहीं, बहुत बड़ी वाली सेना है। सो सुनि राम भायति सोचू, इत पितु बच बंधु सकोचू, भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित थति पावत नाही। अब सो सुनि राम ही भायति सोचू, भरत जी के आगमन को सुन करके प्रभु बिल्कुल चिंतित हो गए। क्या? इत पितु बचयित बंधु सकोचू, इधर तो पिताजी का वचन है वनवास, और प्रभु जान रहे हैं कि मेरा भाई भरत जो है हमारे ऊपर आक्रमण करने नहीं आ रहा है। ये तो लक्ष्मण जी को लगा, प्रभु को लग रहा है कि मेरा भरत मुझे मनाने आ रहा है। पिता का वचन कि वन में रहो, और मेरा भाई भरत अगर हमसे कहेगा कि वापस चलो तो मैं क्या करूँगा। बहुत बड़ा धर्म संकट जो है। फिर भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। भरत जी के स्वभाव को सोच करके मन ही मन कि मेरा भरत ऐसा है भी नहीं, पिता की आज्ञा है, मेरी इच्छा है, और आज तक हमसे कुछ कहा नहीं तो कैसे आज कहने आ रहा है। प्रभु उसी में जो है डूब उतरा रहे हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। तब यह जानकर समाधान हो गया प्रभु के मन में कि भरत तो मेरा साधु है, सयाना है, और मेरा आज्ञाकारी है। लेकिन लक्ष्मण जब देखे कि भैया हमारे थोड़ा विचलित हो रहे हैं, अब काहे विचलित हो रहे हैं वो नहीं सोचे, भरत के प्रेम और भरत के संकोच में विचलित हो रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे भैया जो है इस दुविधा में है कि भरत लड़ने के लिए आ रहा, उससे क्या करना चाहिए, उससे युद्ध करें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भैया हमारे इस जो है दुविधा में है। लक्ष्मण जी को ऐसा लगा। लखन लख्यऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय समनीति विचारू। लक्ष्मण को लगा कि भैया के हृदय में कुछ उथल पुथल हो रहा है, कुछ परेशानी है, तो समय के अनुसार जो है लक्ष्मण जी बात करते हैं। समय नीति जो उस समय नीति कहती है उसकी बात करते हैं। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, यापन समुझ कहूँ अनुगामी। नाथ सुहृद सुठि सरल सित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानिय आप समान। कहते हैं हे प्रभु, यद्यपि मैं आपका सेवक हूँ, बिना आपसे पूछे कुछ कहने का अधिकारी भी नहीं हूँ, लेकिन सेवक हूँ तो समय के अनुसार ढिठाई कर रहा हूँ, इसे ढिठाई आप न मानिएगा। आप तो सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं, स्वामियों में शिरोमणि हैं, नाथों के नाथ हैं। आपन समझ कहूँ अनुगामी, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात करता हूँ। अब आपकी समझ तो आपकी समझ है, मैं अपनी समझ के अनुसार कह पाऊँगा क्या।
नाथ सुहृद सुठ सरल चित शील स्नेह निधान सब पर प्रीति प्रतीत जिये और जानिए आप समान। हे प्रभु आप सरल हृदय वाले हैं, सरल हैं, सरल चित्त वाले हैं, शीलवान है, स्नेहवान है और इस सबके निधान हैं, सागर हैं। सब पर प्रीति प्रतीत जिये, आपकी प्रीति सब पर है मैं जानता हूँ, लेकिन जानिए आप समान, लेकिन सबको आप अपने ही तरह से जानते हैं कि जैसे आप सबसे प्रेम करते हैं हर कोई आपसे प्रेम करता है। प्रभु ऐसा संभव नहीं है, आप जैसा हर कोई नहीं है। लक्ष्मण जी मारे क्रोध के तमतमा गए, क्या से क्या कह गए जो है।